यूरोप की यात्रा पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को खूब लताड़ लगाई है। विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखता है। भारत कभी न्यूक्लियर ब्लैकमेल से भी डरने वाला नहीं है। विदेश मंत्री ने कहा है कि आतंकवाद से निपटने के लिए दुनिया को एक राय बनानी होगी। We strongly believe that there must be zero tolerance for terrorism in all its forms and manifestations. In that context, it is also essential that we never yield to nuclear blackmail. This is a shared and interconnected challenge for the global community, and it is imperative that there is strong international cooperation and understanding on the matter. विदेशी डेलीगेशन में शामिल कांग्रेस नेता शशि थरूर भारत वापस लौट आए हैं। भारत लौटने पर उन्होंने कहा कि भारत का संदेश विदेश में दिया गया। सारी पार्टियों के नेता का यही संदेश है कि अगर पाकिस्तान कुछ करेगा तो हम जरूर जवाब देंगे। देखिए, बहुत अच्छा रहा मेरे ख्याल में इस ट्रिप में। जो सरकार चाहती थी कि हम भारत का एक संदेश दे दें इन देशों में कि पहली बात यह है कि हमारे ऐक्य कि हम एक हैं। सारी राजनीतिक पार्टियों के राजनीतिक दल के प्रतिनिधि भी थे हमारे साथ, और हमने स्पष्ट कहा कि शुरुआत से ही हमारा संदेश पाकिस्तान को यह था कि आप अगर रिएक्ट करोगे तो हमको भी जवाब देना पड़ेगा, लेकिन आप रुकोगे तो हम भी रुकेंगे। भारत का फोकस है हमारे विकास, हमारे जनता की भविष्य, उसमें हम लगे हैं। और बीच में आतंकवादी आके इस पे हमला करना ये ठीक नहीं है, इसके लिए हमें जवाब देना ही पड़ेगा। विदेशी डेलीगेशन से लौटे बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने भी पाकिस्तान पर हमला बोला। बीजेपी सांसद ने कहा कि भारत और पाकिस्तान का जन्म एक ही दिन हुआ था, लेकिन आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है और पाकिस्तान की हालत सबके सामने है। हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए, 14 अगस्त को पाकिस्तान, 15 अगस्त को हम आज दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी हो गए, तीसरी के रास्ते पर हैं और वो कटोरा लेके घूम रहे हैं। हमने ये भी बताया कि 4 बार हम कन्वेंशनल युद्ध लड़ चुके हैं। वी हैव फॉट 4 कन्वेंशनल वॉर्स, 48, 65, 71 एंड कारगिल वॉर इन 99। इन चारों में हम एग्रेसर कभी नहीं थे, हमने जवाब दिया। और उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि हम लोग पाकिस्तान की जनता के खिलाफ नहीं है, समस्या वहां के जनरल्स हैं जिससे पाकिस्तान की जनता भी त्रस्त है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद भी पाकिस्तान पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि मलेशिया में जो भारतीय डेलीगेशन था तब पाकिस्तान के कमीशन ने नोट भेजा था। भारत गलत बोल रहा है, लेकिन हम सभी पार्टियों की डेलीगेशन की एक राय है, आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों को जवाब मिलेगा और भारत अब ये बर्दाश्त नहीं करेगा। हाँ, ये सही है कि मलेशिया में जब हम अपना काम पूरा कर रहे थे तो उस समय एक प्रेस नोट भेजा गया था पाकिस्तान के हाई कमीशन की तरफ से कि हम जो भी बात कह रहे हैं वो गलत है। ये उनकी तरफ से भेजा गया था, लेकिन उसमें ना कोई तथ्य थे, ना उसमें कोई लॉजिक था, ना उसमें कोई सच कह रहे हैं कि उसमें ना ही कोई सेंस थी, तो उसको हमने इग्नोर किया है। लेकिन जो यहाँ बात हो रही है और ये एक हर्ष का विषय है कि यहाँ सब लोग ये कह रहे हैं, जो लोग जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि ये इसका जाने का अच्छा असर पड़ा कि कुछ चीज़ें हैं जिसमें भारत की सामूहिक राय है कि भारत के सब लोग, हर पार्टी के लोग, क्योंकि हम लोग कई पार्टी के 3 पार्टियों के लोग थे हम, कि सामूहिक राय है। और वो सामूहिक राय ये है कि आतंकवाद पूरे विश्व भर में समाप्त होना है और जो आतंकवाद के लिए जिम्मेदार हैं, आतंकवादी और आतंकवादियों को प्रोत्साहित करने वाले और उनको सहयोग देने वाले सभी को अब ये समझना पड़ेगा कि अब ये बर्दाश्त नहीं होगा।